नमस्कार, खबर दोपहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर टोंक से। टोंक जिले की पुलिस ने स्पेशल टीम और पीपलू पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जानलेवा हमला और हत्या के प्रकरण में फरार आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले इस प्रकरण में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे। अब तक कुल 10 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 17 दिसंबर 2025 को ग्राम गहलौद स्थित चौराहे पर हसीन खान और उसके साथियों ने पूर्व रंजिश के चलते कालू उर्फ बाला जाट और मुकेश जाट पर लाठी डंडा और सरियों से यहां पर हमला किया। इसी हमले में घायल मुकेश जाट का 24 दिसंबर 2025 को निधन हो गया, जिस पर हत्या की धारा जोड़ी गई। पुलिस ने बापरदा मोहम्मद अरबाज, आसिफ खान, खलील नगर इमरान खान, बापरदा नवेद खान, अब्दुल रहीम और राम कुमार गुर्जर समेत 6 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी की जा रही है। अनुसंधान इसके लिए जारी कर दी गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गांव में एक घटना हुई थी जिसमें कि 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। उसमें एक व्यक्ति मुकेश की दौरान इलाज मृत्यु हुई थी। तो उसी संदर्भ में हमने पीपलू पुलिस ने पहले 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था और जो बाकी बचे हुए थे उनमें से 6 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश करके उनको पुलिस कस्टडी में और लिया है, जिससे गहनता से अनुसंधान किया जाए। इन्होंने जिस तरीके से जो भी प्लानिंग बना के इस तरह की मारपीट की और ये घटना हुई, उसके बाद एक मृत्यु हुई, तो उसको गंभीरता से लेते हुए हमने सीओ पीपलू के नेतृत्व में कई टीमें बनाई। इसमें अलग अलग जगह पर जाके दबिश दी और फिर मुलजिम पकड़े हैं। कुछ यहाँ टोंक के रहने वाले, कुछ बाहर जिलों के हैं। तो इसमें बाकी अन्य जो भी शेष हैं उनको खिलाफ भी लगातार पुलिस पीछा कर रही है और जल्दी गिरफ्तार कर रही है। किस बात को लेकर विवाद, इतनी स्थितियाँ उत्पन्न हुई झगड़े को लेकर? इसमें अभी तक तो ये आया है कि जो बजरी का खबर बेंगू से। राज्य सरकार के 15 दिवसीय अभियान के तहत अवैध खनन, बजरी परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर और निर्देशन में पारसौली थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। पारसौली के पटवार हल्का मोतीपुरा ग्राम बड़ा खेड़ा के निकट अवैध बजरी भंडारण की जानकारी मिलने पर माइनिंग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 5 अवैध बजरी स्टॉक पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में कुल 440 टन अवैध बजरी भी जब्त की गई। कार्रवाई में बेंगू तहसीलदार गोपाल जी नगर, पारसौली नायब तहसीलदार रामचंद्र वैष्णव, भू अभिलेख निरीक्षक श्याम सिंह भाटी, मोतीपुरा पटवारी जीवराज सिंह और खनिज अभियंता आवेश माथुर यहाँ पर शामिल रहे। जिलाधिकारी ने इस दौरान कहा कि अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सके। बेंगू से मदन मीणा की खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर जयपुर से। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रांगण में राजस्थान शिक्षक संघ का 2 दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक जुगल किशोर, सिविल लाइन विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा, खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर और अन्य लोग यहां पर मौजूद रहे। जुगल किशोर ने कहा कि शिक्षकों को पढ़ाने का पर्याप्त समय दिया जाए और बालकों में संस्कार और राष्ट्रभक्ति की भावना को विकसित किया जाए। संगठन के संस्थापक सियाराम शर्मा ने शिक्षकों से आचार संहिता का यहाँ पर पालन करने और समर्पित कार्य करने का भी आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने तृतीय वेतन श्रृंखला शिक्षकों की डीपीसी और स्थानांतरण की यहाँ पर मांग उठाई। मुख्य वक्ता प्रोफेसर मोहनलाल छीपा ने मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर दिया। सम्मेलन में शिक्षक संघ के पदाधिकारी ने शिक्षा सुधार और सामाजिक सरोकारों पर अपने विचार यहाँ पर साझा किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर पुष्कर से। देश की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की 195वीं जयंती शनिवार को तिलौरा रोड रेलवे फाटक स्थित राष्ट्रीय स्मारक पर श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन महात्मा ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले सर्किल विकास समिति द्वारा किया गया। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय सैनी ने कहा कि पदाधिकारी, समाजसेवी, भामाशाह, जनप्रतिनिधि और नव युवक मंडल के सदस्य फूले दंपति की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों को यहाँ पर उन्होंने याद किया। सभी ने उनके मार्ग और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। सावित्रीबाई ने जीवन को मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और शिक्षित बनाना था। वे मराठी की आदिक कवयित्री के रूप में भी जानी जाती हैं। कार्यक्रम में नवयुवक मंडल अध्यक्ष ताराचंद भाटी, पूर्व अध्यक्ष सूरजमल दगदी, बंटी गहलोत, निवर्तमान पार्षद रोहन बाकोलिया, धर्मेंद्र नागौरा, दामोदर मुखिया सहित सैकड़ों गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट आप सभी को दे रहे हैं। आज भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती श्रद्धापूर्वक यहाँ मनाई गई है।
महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल जो कि तिलोरा रोड पे है, यहाँ पे पुष्कर के सभी समाज के जनप्रतिनिधि, आज राजनीतिक जो है पार्टियों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और नवयुवक मंडल समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। और जिस तरह माता सावित्रीबाई फुले ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि महिलाओं के छुआछूत के विषय में काम किया, विधवा विवाह, सती प्रथा, इन सभी सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया और महात्मा फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने महाराष्ट्र की भूमि से पूरे राष्ट्र में जो है एक संदेश दिया है। आज उनके आदर्शों को याद किया गया है और सभी ने एक संकल्प लिया है कि माता सावित्रीबाई फुले ने जो काम किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का आज संकल्प लिया गया है। अजय सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल विकास समिति। महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पुष्कर के ऊपर और 195वीं जयंती को धूमधाम से माल्यान नवयुवक मंडल के सभी सदस्य, पदाधिकारी और सबने मिलकर आज पुष्पांजलि अर्पित की। क्या संदेश दिया इस माध्यम से? इस शिक्षा के रूप में इनको संदेश दिया गया। आपका नाम बताएं। ताराचंद भाटी, माल्यान नवयुवक मंडल अध्यक्ष, पुष्कर। खबर लालगढ़ से। लालगढ़ जाटान स्थित भगत सिंह चौक लंबे समय से बदहाल बना हुआ है। चौक का मुख्य गेट पिछले लगभग 5 वर्षों से टूटा हुआ है। बावजूद इसके मरम्मत की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। चुनावों के दौरान कई राजनीतिक पार्टियों ने इसी चौक से अपने प्रचार किए और बड़े बड़े वादे किए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही चौक की स्थिति फिर से उपेक्षा का शिकार हो गई। यहाँ पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के आसपास गंदगी फैली हुई है, जिससे चौक की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि टूटा मुख्य गेट तुरंत मरम्मत किया जाए, चौक की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और प्रतिमा के सम्मान के अनुरूप चौक का सौंदर्यकरण किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देंगे या भगत सिंह के चौक उपेक्षा का शिकार यूं ही बना रहेगा। लालगढ़ से राजेश भाटी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर डीडवाना से। राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में छात्रों की कई परेशानियों को लेकर आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्राचार्य मनीषा गोदारा का घेराव करते हुए करीब 1 घंटे तक हंगामा किया। बाद में छात्रों ने अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन हर साल विकास शुल्क के नाम पर लाखों रुपए वसूलता है, लेकिन सुविधाओं में कोई सुधार नहीं किया जाता। छात्रों ने बताया कि अब तक पुस्तकालय कार्ड जारी नहीं हुए हैं, लाइब्रेरी में आवश्यक किताबें की कमी है। इसके साथ ही कॉलेज के शौचालय जर्जर हालतों में है और बाहर से अनाधिकृत लोगों के प्रवेश पर भी यहां पर रोक नहीं लगने पर छात्रों ने नाराजगी जाहिर की। छात्रों ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का टेंडर 4 साल से लंबित है, जिसके कारण पूरे कॉलेज में सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आज जो नियमित विद्यार्थी है उनके लाइब्रेरी कार्ड अभी तक नहीं बने और पुस्तकालय नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं और जो अखबार है वो डेली आने चाहिए वो नहीं आ रहे और एक सफाई कर्मचारियों के 4 साल से टेंडर नहीं हुआ है। जो नियम ये कहता है कि 1 साल से हर साल होना चाहिए टेंडर और क्या पता इन कॉलेज प्रशासन वालों की लापरवाही के कारण जो सफाई है उनमें भी बहुत कमी आ रही है और शौचालय बनाया हुआ है वो अभी सफाई नहीं कर रहे हैं और बाहर से लोग आते हैं शौचालय में पूरा यूज वो लेते हैं और कॉलेज परिसर में जो शौचालय बना हुआ है उसका हालत देखने लायक नहीं है और ये हमारी मुख्य मांग थी और कॉलेज प्राचार्य को ये हमने बोला है कि 3 दिन में काम नहीं हुआ है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। एबीवीपी पूरी उग्र आंदोलन करेगी और भूख हड़ताल करेगी। धन्यवाद। खबर अजमेर से। संकट मोचन महादेव मंदिर से जुड़े मामले को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता शनिवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस बार उर्स के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से न चादर भेजी गई और न ही संदेश, जिसे उन्होंने सालों पुरानी परंपरा में बदलाव और अपने पक्ष की जीत बताया। गुप्ता का कहना था कि इससे साफ है कि मामला गंभीरता से सुना जा रहा है। 3 जनवरी को अदालत में निर्धारित सुनवाई के लिए पहुंचे गुप्ता ने अजमेर कोर्ट बार एसोसिएशन का दौरा भी किया, लेकिन कार्य स्थगन होने से सुनवाई टल गई। अब अगली तारीख 21 फरवरी तय की गई है। गुप्ता ने दावा किया कि मंदिर परिसर के सर्वे पर जल्द महत्वपूर्ण फैसला भी आ सकता है। उनके अधिवक्ता संदीप कुमार ने भी कहा कि फरवरी की सुनवाई बेहद अहम होगी और इससे मामले की दिशा को भी तय किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज सुनवाई थी, लेकिन वर्क सस्पेंड होने के कारण बार एसोसिएशन की तरफ से यहाँ सुनवाई नहीं हो सकी कोर्ट में। अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी और हमें उम्मीद है कि जल्द सुनवाई होगी और उसके बाद 7-11 पे जो हमारी बहस होनी है पूरी होगी। उसके बाद वहाँ जो सर्वे का रास्ता है वो साफ होगा और सारी दुनिया को पता चलेगा ये दरगाह नहीं, वहाँ संकट मोचन महादेव मंदिर था ना। एक हमारी जीत है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हर साल चादर आती थी, जो आप
बताते थे कि नेहरू द्वारा शुरू की गई, हर प्रधानमंत्री चढ़ाते हैं, लेकिन इस बार उज्जैन महादेव वर्सेस दरगाह कमेटी प्रकरण है। इसमें 7/11 की एक एप्लीकेशन लगी हुई है कि ये दावा नहीं सुना जा सकता और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और अन्य कारणों से बाधित है। तो उस पर आज सुनवाई होनी थी, क्योंकि उससे पहले सुनवाई हो चुकी थी और वो लंबित थी। बीच में हमने 2 प्रार्थना पत्र पेश किए थे कि एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए जहाँ पे हम कह रहे हैं कि शिव मंदिर हमारा है, ऐसा ना हो उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, क्योंकि एक पुस्तक में भी दिया है कि सदियों से छेड़छाड़ की जाती रही है और जो राजपूताना कलाकृति दीवारों पे बनी हुई है उसके ऊपर चूने की परतें लगा कर जो है उसको ढक दिया गया है, जिससे प्रकट ही न हो पाए कि ये मंदिर परिसर रहा है कभी भी। तो वो वाली तो अभी सीसीटीवी वाली आगे बाद में सुनी जाएगी। और दूसरी जो थी चादर चढ़ाने की, वो उर्स का महीना निकल चुका है, तो हमने माननीय न्यायालय से विनती करी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमने एक याचिका दायर की है। खबर समदड़ी से नागाजी महाराज श्रीमठ खंडप में हुई चोरी का खुलासा नहीं होने पर महंत उमाकांत गिरी महाराज और ग्रामीणों ने मठ परिसर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पूर्व अज्ञात चोरों ने मठ के दान पात्र को चोरी कर भवरानी रोड स्थित तालाब के किनारे फेंक दिया था। घटना के बाद महंत और ग्रामीणों ने पुलिस उप अधीक्षक सिवाना और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि 4 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। निर्धारित समय अवधि में कोई कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार से अनशन प्रारंभ किया गया। महंत उमाकांत गिरी महाराज ने कहा कि चोरी की घटना का खुलासा होने तक धरना और अनशन जारी रहेगा। इससे पहले भी मठ 3-4 बार चोरी का शिकार हो चुका है, लेकिन पुलिस कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में भय और आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण और मठ प्रशासन की मांग है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और चोरी की घटनाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। समदड़ी से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। श्रीकरणपुर जिले के लोकप्रिय विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुपिंदर सिंह कुन्नर का जन्मदिन गांव 25 बीबी में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। 2 जनवरी की रात 12 बजे जैसे ही 3 जनवरी शुरू हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फोन के माध्यम से विधायक को जन्मदिन की बधाई दी। सुबह होते ही उनके निवास स्थल पर चाहने वालों का तांता लग गया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने केक काटकर विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसी अवसर पर क्षेत्रीय युवा वाल्मीकि समाज के सक्रिय पार्षद दिनेश, अनुराग, दीपक सेन, राहुल सहित अन्य साथियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में स्थानीय मीडिया से जुड़े न्यूज 21 के पत्रकार अमित लक्की धवन ने भी केक काटकर विधायक के जन्मदिन में शामिल होकर शुभकामनाएं दी। इसी अवसर पर विधायक ने मौजूद सभी कार्यकर्ता और ग्रामीणों का धन्यवाद करते हुए जनता के साथ मिलकर काम करने का यहां पर संकल्प दोहराया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के मुताबिक अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की पारिस्थितिकी संरक्षण और अवैध खनन रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर पिछले 5 दिनों में खनिज विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमों ने अभियान चलाया। इस दौरान अवैध खनन में प्रयुक्त 2 एक्सक्वेटर मशीन, 14 डंपर और 34 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित कुल 50 वाहनों को जब्त किया गया। इसके साथ ही कुल 46 प्रकरण दर्ज किए गए और 50,36,000 रुपए की शास्ती राशि राजकोष में जमा कराई गई। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 7 एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जिला कलेक्टर ने यहां पर स्पष्ट कहा कि अरावली क्षेत्र की जो स्थिति है उसको नुकसान पहुंचाने वाले अवैध खनन और परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसे संयुक्त अभियान जारी रहेंगे ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण यहां पर सुनिश्चित किया जा सके। जयपुर से रोहित कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।